हाय एवरीवन, वेलकम। आज की वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। सो यस, आज की वीडियो होने वाली है। पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी कल, वो थी कि आप क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हो बाइक से गिरने से। ठीक है, कि मतलब बाइक को हैंडल कैसे किया जाता है या फिर क्या क्या चीजें प्रिकॉशन में ली जाएं जिससे कि आप मिनिमम टू मिनिमम अपना चांस कम कर लो गिरने का। आज की वीडियो में होने वाला है कि अगर बाई चांस आप गिर जाते हो, ठीक है, सो उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, नो शो ऑफ नथिंग। हेलमेट एक अच्छी ग्रेड का लो, ठीक है। हेलमेट, या फिर अगर आप हैवी बाइक चला रहे हो, हिमालयन GT 650 इंटरसेप्टर टाइप, हमेशा राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग बूट्स ये डाल के चलो, आपको बहुत ज्यादा प्रिवेंट करेंगे आपके चोट लगने से। कि ठीक है, क्योंकि ये हैवी मेटल के मेटल नहीं, सॉरी, हैवी ग्रेड के होते हैं। सो हाँ, थोड़ा सा वेट जरूर लगेगा उनका, लेकिन हाँ, अगर कहीं पे गिर जाते हो भाई, सेफ बहुत अच्छा करते हैं। हेलमेट, अपने राइडिंग गियर्स टॉप नॉच रखो। थर्ड, बाइक को बाद में देखना, अपने आप को सबसे पहले देखो कि मेरे को कहाँ कहाँ चोट लगी है, एम आई कॉन्शियस और नॉट। अगर आपको लग रहा है ठीक हूं मैं, स्टेबल हो, कुछ मतलब ऐसा फ्रैक्चर या मसल पुल या मसल टीयर का नहीं है सीन, यू आर गुड टू गो। अगर कोई वैसा सीन है, तब क्या करना है। सबसे पहले तो कोई भी ट्रिप पे जाते हो, जैसे कि लोग हैं हिमालयन लेके जाते हैं लद्दाख, ठीक है, हिमालयन और लद्दाख बहुत क्रेज है। सो उस टाइम पे क्या करना, कभी भी सोलो ट्रिप मत करना, हमेशा किसी को साथ लेके चलना। एटलीस्ट अपने साथ एक पिलियन तो लेके चलना, या फिर ग्रुप में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन केस कोई इमरजेंसी आपकी बाइक पे पड़ गई, रात बरात कहीं आपको नहीं पता है, कोई न्यू लोकेशन है आपके लिए, आपको नहीं पता होगा कि क्या कैसे काम करता है, ऊपर से हाई एल्टीट्यूड है और घबराहट होती है। सो इसलिए सेफ रहने के लिए साथ में किसी को लेके जाओ। अलोन कभी मत जाओ, अकेले कभी मत जाओ कि हाँ हम तो देख लेंगे भाई, हम कोई दिक्कत नहीं, हम लड़के हैं कर लेंगे। नहीं, ये शो ऑफ है। शो ऑफ के चक्कर में नुकसान ही होता है। सो इसीलिए वो काम नहीं करना जिससे हमारा नुकसान हो, हमारा काम हो फायदे वाला। सो वो काम है, या तो 2 जने जाओ या फिर ग्रुप के साथ जाओ, कि अगर एक को मुसीबत पड़ गई, 5 जने और हैं उसकी हेल्प करने को, ठीक है। उसके बाद ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अपने आप को चेक करो कि हाँ मैं ठीक हूँ, खड़े होके सब ओके रिपोर्ट लग रहा है, वेल एंड गुड। उसके बाद आओ बाइक की तरफ, ठीक है। बाइक में क्या ही पॉइंट बताऊं, बाइक पे आप नुकसान ही देखोगे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद अगर तो आप गिर गए हो, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको वो भी पॉइंट कवर किया कि लद्दाख जैसी ट्रिप पे आप बाइक पे जा रहे हो, सोलो मत जाओ, ग्रुप के साथ जाओ। अब अंडरस्टूड सी बात है, या तो आप ग्रुप से आगे चलोगे या ग्रुप से पीछे चलोगे। अब इन केस में क्या होगा कि आपके हेलमेट्स में, जैसे कोई राइडर जाता है, सो हेलमेट्स में लगते हैं इंटरकॉम। इंटरकॉम एज ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस होता है, जो कि 2 से 3 इंटरकॉम एक साथ जोड़ के रखता है, मतलब कि ब्लूटूथ वाइस, जैसे एक वॉकी टॉकी होता है वैसा, ठीक है। इंटरकॉम से आप कहीं भी किसी को मैसेज कन्वे कर सकते हो, जैसे आप मेन लीडर हो ऑफ द ट्रिप, सो आपको सबसे आगे बाइक पे रहना पड़ेगा। सो आप इंटरकॉम के ही थ्रू सबको इन्फॉर्म करोगे कि आगे कंस्ट्रक्शन है, आगे रोड ब्लॉक्ड है, आगे कंक्रीट रोड है, थोड़ा संभाल के चलाओ। तो वहां पे काम आता है इंटरकॉम। अगर तो आपके पास वो है, सीधा वहां पे मैसेज डालो, मैं क्रैश हो गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, आई नीड हेल्प, ठीक है। कोई आएगा, कोई क्यों नहीं आएगा? ऑब्वियस ही बात, आप ग्रुप में गए हो तो क्यों नहीं आएंगे आपके दोस्त? आए हैं, आराम से बैठो, थोड़ा पानी पियो, रिलैक्स करो। इस टाइम में क्या होता है कि बहुत एकदम से नर्वसनेस हो जाती है हमारी बॉडी में। सो इसीलिए वो नर्वसनेस को दूर करने के लिए पानी पियो, बैठो, एकदम से बाइक चलानी शुरू नहीं कर जानी, पहले अपने आप नॉर्मल करो कि हाँ कोई बात नहीं, गिरे हैं बट ठीक है। उसके बाद गिरे हो, सबसे पहले अपनी बाइक में, जो मैंने आपको अभी पॉइंट कवर किया कि नुकसान ही चेक करोगे। नुकसान भी कई तरह का होता है, यहाँ तो हो गया एक शीशा टूट गया, हेडलाइट टूट गई, इंडिकेटर टूट गया, कोई लिवर टेढ़ा हो गया। कई नुकसान होते हैं इंटरनल, जैसे गाड़ी की चेसिस बेंड हो गई, ठीक है, चेसिस क्रैक हो गई, या हैंडल टेढ़ा हो गया, अलाइनमेंट आउट हो गई, या एलॉय क्रैक हो गया, ठीक है। एलॉय इसको कहते हैं, ये जो टायर्स होते हैं
ये क्रैक हो गया। जो स्पोक व्हील्स होते हैं जो हमारे साइकिल्स में नॉर्मली आते थे, क्योंकि अगर आप हिमालयन जैसी बाइक में जा रहे हो तो उसमें ऐसे व्हील्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे साइकिल में होते थे। सो ये होते हैं स्पोक व्हील्स। ये मेजरली ट्यूब रहते हैं, ये ट्यूबलेस नहीं होते, आपको ट्यूबलेस करवाने पड़ते हैं। हिमालयन में तो एटलीस्ट करवाने पड़ते हैं, बाकी बाइक्स का मेरे को नहीं पता कि उनमें ऑप्शन होता है कि नहीं होता, बट लेकिन आप रॉयल एनफील्ड से ऑफिशियली इनको चेंज करवा सकते हो ट्यूबलेस में। अब अगर आपने नहीं करवा रखे थे और अगर से कोई स्पोक टेढ़ा हो गया, कोई अगर उस पर डेंट आ गया, तो भी आगे चल के नुकसान होगा। अगर कहीं पंचर है, नहीं पता, हवा भरोगे निकल जाएगी, कहीं पे फंस जाओगे, उसका भी नुकसान है। सबसे मेन, जब गिरे हो सबसे पहले नीचे का सरफेस देखो कौन सा सरफेस था, और अपना जो चैम्बर होता है, चैम्बर किसको कहते हैं, ये पूरा होता है इंजन, ठीक है। चैम्बर ये वाला नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाले चेक करो, वैसे बेलीज जो होती हैं ये बचा लेती हैं, लेकिन हिमालयन में आई थिंक सो नहीं आती। सो वहां पे थोड़ा रिस्क है, अगर बाइक गिर गई सो चैम्बर क्रैक हो सकता है। यहां से हो गया, यहां से हो गया, इधर से, नीचे से हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, आप कहोगे कि गिरी है, थोड़ा सा ब्लैक ऑयल है, कोई बात नहीं, गिरने की वजह से, इंपैक्ट की वजह से बाहर आ गया होगा। लेकिन आगे चलते जाओगे और एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी एंड बाइक आपकी स्ट्रगल करना शुरू कर देगी। आप कहोगे हो जाए ठंड की वजह से होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा कि आपकी बाइक का इंजन सीज हो चुका है, क्योंकि उसमें से सारा इंजन ऑयल निकल गया, ठीक है। तो जब भी आपका ये जो है आपका चैम्बर है ये क्रैक हो, कहीं पे लग गए, कहीं पे आपको डाउट हो रहा है कि मेरा ऑयल लीक हो रहा है, उसको इमीडिएटली ठीक करवाओ। नेग्लेक्ट नहीं करना कि करवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब डाली जाओ चलाई जाओ, नहीं, ऐसा ना करना। इंजन सीज करा लोगे, इंजन सीज हो गया तो बाइक नहीं है, पुरानी है, 2 साल 10 साल पुरानी, कोई मतलब ही नहीं बनता उसको ठीक करवाने का, ठीक है। जिस चीज से मेन चलना है, जो चीज एक नई कहलाई जाती है वही खराब हो जाए, सो उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। लास्ट, अपने साथ प्रॉपर फर्स्ट एड किट लेके चलो, जैसे गर्म पट्टी, मूव की जो वो आती है, ट्यूब आती है, स्प्रे भी आप लेके जा सकते हो, या बैंडेड हो गई, ठीक है, कहीं आपका कट लग गया, कहीं आपके मसल पुल हो गया, सो वहां पे आप एटलीस्ट बांधने लायक रहोगे किसी चीज को, ठीक है। अपने साथ बीटाडिन लेके जाओ, इन केस अगर आप गिरे, सो अगर कहीं वो डीप एक आपको लग गई, कोई चोट लग गई, ठीक है, बीटाडिन विद कॉटन उस पर लगा के पट्टी बांधोगे। सो ऐसी चीजें आपको अपने साथ हमेशा लेके चलनी है। वैसे तो ना ही जरूरत पड़े, लेकिन अगर इन केस पड़ गई, आपको ना पड़ी, किसी और को पड़ गई, किसी की तो हेल्प करोगे। सो इसीलिए ऐसी चीजें साथ लेके चलो। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि हाँ मेरे को कितने साल हो गए बाइक चलाते, मेरे लिए कुछ चक्कर की बात ही नहीं है, ये वो नहीं। ट्रेन टू ट्रेन्ड राइडर्स भी एक अननोन जगह पर जाके थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं वो गिरते भी हैं। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स थे कि अगर तो आप गिर गए हो सो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे कोई मत गिरना, भी सेफ, आराम से चलाओ बाइक, कोई घबराहट नहीं है। 2 घंटे लेट पहुंचने से अच्छा है, 2 घंटे लेट पहुंचना अच्छा है, भले ही अपने आप को चोट मत लगवाओ। सो ठीक है, बाइक हमेशा आराम से चलाओ, घबराहट कोई नहीं। 2 घंटे लेट पहुंच जाओ वो चलेगा, लेकिन 2 घंटे जल्दी के चक्कर में चोट लगवा के 5 घंटे कहीं पे बैठोगे, 3 घंटे वैसे ही वेस्ट हो गए। सो इसीलिए आराम से चलो, 2 घंटे के 3 घंटे भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 घंटे के 5 घंटे लग गए फिर दिक्कत आएगी, तो इसीलिए साथ में चोट भी लगेगी, है ना। तो इसीलिए हमेशा सेफ चलो और कॉन्फिडेंस में चलो, ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, इसलिए सपोर्ट करना प्लीज। और 1000 सब्सक्राइबर्स हमको पहुंचा देना। और अगर आपका कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली मेंबर्स में से अगर कोई राइड करता है या अपनी बाइक के साथ फ्रीक्वेंटली ऐसे माउंटेनियस रीजन्स पे या फिर लद्दाख, जिनकी ड्रीम है जाना ऑन बाइक, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।